बरसात के बाद गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 20 और मलेरिया के 4 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। शहर भर में लार्वा की जांच के लिए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है और लापरवाही बरतने वाले करीब 1300 लोगों को नोटिस थमाए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा कल HKRN द्वारा जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की पॉलिसी लाई गई है उसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि डिप्टी CMO है। उन्हीं से बात करता हूं। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम की बात करें तो अभी तक डेंगू के 20 और मलेरिया के 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो किस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे कहीं ना कहीं निपटने के लिए परिस्थिति से क्या इंतजाम कर रही है? बिल्कुल संजय जी, जहां तक तैयारियों की बात है स्वास्थ्य विभाग की, तो वो हमारी मई के महीने में ही अवेयरनेस शुरू हो जाती है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से भी यह अपील है, जैसा पीछे बारिश हुई गुड़गांव में, तो उसके बाद जो डेंगू के अभी तक 20 मामले आ चुके हैं और मलेरिया के इस साल 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो मेरी जनता से अपील है, एक तो जो संडे का हम ड्राई डे का, देखिए बचाव से ही हम बच सकते हैं। तो जो कूलर को एक तो रगड़ कर साफ करें, और मैं तो यही एडवाइस करूंगा क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी वैसे है, बारिश का मौसम है, तो कूलर का प्रयोग बंद कर दे तो बेटर है। इस टाइम में अगर आप AC यूज नहीं कर रहे तो आप फैन में भी प्लेन पंखा यूज करना बेटर है कि कूलर की बजाय। अगर फिर भी आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप संडे वाले दिन उसको रगड़कर साफ करके सुखा के तभी आप उसको यूज करें, क्योंकि लार्वा से जो मच्छर बनने 1 हफ्ते का समय लगता है, उसी चेन को हमने ब्रेक करना पड़ता है। दूसरा जो हमारा ये है कि जो डेंगू के मरीज हैं या जिनके लिए अभी तक जितने जो मरीज आए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हमें इतना नहीं देखने को मिल रहा, जो कि एक अच्छी बात है। जहां तक अगर किसी मरीज को इन केस अगर हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा की आवश्यकता भी पड़ती है तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल में हमने हमारा 25 बेड का जो वार्ड है वो तैयार कर रखा है। ब्लॉक में भी सोना और पटौदी हमने बेड रिजर्व किए हुए हैं डेंगू मरीजों के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? और सीरो सर्वे की बात करूं तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग कितने घरों का सर्वे कर चुका? देखिए, जो बात है फीवर मास सर्वे जो बोलते हैं, वो हमारा महीने में सारी साल चलता है। शुरू के 15 दिन जो फीवर मास सर्वे है, हर घर में जाकर कि अगर कोई बुखार का एक्टिव मरीज है उसकी स्लाइड बनाई जाती है। और जहां तक बात नोटिस की है, तो जो कहने के बाद भी नहीं मानते अपने, जिन घरों में लार्वा मिलता है तो उनको हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है, ऑन स्पॉट लार्विसाइडल भी किया जाता है। और अभी तक 1300 नोटिस हम गुड़गांव में दे चुके हैं कि जिन घरों में लार्वा पाया है, जहां पर लापरवाही देखने को मिली है। डॉक्टर साहब, फॉगिंग एक विशेष हो जाती है। फॉगिंग के लिए नगर निगम मिलके किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अर्बन में जो है फॉगिंग का जो जिम्मा है नगर निगम के उसमें है। रूरल एरिया में ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। रूरल एरिया में दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। फॉगिंग के निरंतर हम जो नगर निगम के साथ संपर्क में हैं कि जहां भी लगता है कि एडल्ट मॉस्किटो की डेंसिटी ज्यादा नजर आती है तो वहां पर फॉगिंग का इन्होंने शेड्यूल अपना बनाया हुआ है। उस हिसाब से गुड़गांव में फॉगिंग की जा रही है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से संजय जी, जैसा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, जो मैंने ड्राई डे का बोला, एक हमारी जो टेंडेंसी रहती है पार्क में घूमने की सुबह शाम अपने, मैं ये बता दूं डेंगू का जो मच्छर है यह दिन में एक्टिव रहता है। तो आप अगर पार्क या इस एरिया में अगर घूमते भी हैं तो आप लोअर डाल सकते हैं। मतलब आप जो शॉर्ट्स या हाफ बाजू की टी-शर्ट्स, मैं उसकी बिल्कुल सलाह नहीं देता, क्योंकि मच्छर के काटने का वही हमारा पीक टाइम रहता है। तो उसमें आप पूरी बाजू के कपड़े डालकर घूमें। और अगर आपका कोई एक्सपोज्ड पार्ट है, फिर भी बाजू है, तो आप जो मॉस्किटो रिपेलेंट ऑइंटमेंट आती है आप उसका यूज कर सकते हैं।
और एहतियातन तौर पर जो मैंने ड्राई डे के और जो बेसिक कंसेप्ट बताए, इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। यदि आपको बुखार आता है तो आप खुद से दवा ना लें, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें, आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि जो डाइक्लोपेरा या जो डाइक्लो का साल्ट है वो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में या इसमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डॉक्टर जयप्रकाश, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि लोगों को एहतियात जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि एहतियात बरतेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और साथ ही साथ सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर बनाएं, और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी नोटिस सर्व अब स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय।